10 दिवसीय ध्यान साधना शिविर सिंगाकुटी नेपाल का 24/1/2007 ईस्वी अपराह्न काल का सत्संग ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दलभाग प्रवण जी महाराज का प्रवचन। बंदा गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित महात्मागण, साधकगण, सत्संगीगण, माता तथा करुणामयी बहनों, सवेरे तबीयत अच्छी थी, मैं आप लोगों के दर्शन के लिए आ गया। अभी तक इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपके दर्श स्पर्श हो आऊँ, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग जीवन के उद्धार का आधार है। सत्संग नहीं करेंगे तो उद्धार के आधार से निराधार हो जाएंगे। जो समझ गए हैं ठीक है, जो नहीं समझे हैं सत्संग करते रहेंगे तो समझेंगे कि दल बहादुर बाबा ठीक है कहते थे। हर तरह से संसार प्रमाण से परिपूर्ण, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इसलिए तबीयत ठीक नहीं रहने पर भी हम आ गए। अभी पाठ हुआ, संत मत की परिपाटी है, उस पर प्रकाश डाला जाता है। पूर्व वक्ता ने प्रकाश डाला है। सुनने का बहुत महत्व है। जो कोई कुछ बने हैं सुनकर ही, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बनेंगे, खराब सुनेंगे खराब बनेंगे, ऐसा न हो। अभी आपने सुना मुद मंगल में संत समाजो। समाज में एक से अधिक रहने को झुंड कहा जाता है। जो जगजंगम तीर्थ राजो, संत को संसार में चलता फिरता तीर्थराज कहा जाता है। संत किसे कहते हैं? सुने होंगे जिन्होंने अपने दुख का अंत किया है। जो कोशिश कर रहे हैं उसे साधु साधक कहेंगे, संत तो हरगिज नहीं। समझे ना, सबको संत नहीं कह सकते। जिसने दुख का अंत किया, किसके दुख का अंत हुआ? सदा का सुख से मिला। सदा का सुख परमात्मा में है। संसार है, परमात्मा है। संसार नहीं था, परमात्मा थे। संसार नहीं रहेगा, परमात्मा रहेंगे। ऐसे को प्राप्त किए हुए पुरुष का समाज कैसा होगा कहिए तो? उनकी वाणी का पाठ, जो जंगम जंगम तीर्थ राजू, आज यहाँ हुआ कल वहाँ हुआ, इस जगह भी होता है, कुटी में भी होता है, अखिल भारतीय महाधिवेशन भी होता है। हर जगह उसकी चर्चा होती है, उस राम की, परमात्मा की सत्संग में। राम के संबंध में कहते एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, सकल पसारा, एक राम सबते न्यारा। सबते न्यारा, राम से कहीं खाली नहीं। जैसे आकाश से कहीं खाली नहीं है, उसी तरह राम सर्वत्र है। संत मत किसी खंडन नहीं करता। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल सबके 5 रूप समझाने के लिए कहा जाता है। महदाकाश मठाकाश। शुंगा में सबसे पहले महदाकाश होगा, उसके बाद 2 मठ बने, 2 मठाकाश, 3 बने, 3 मठाकाश। उसी प्रकार शरीर का बंधन करने से हो गया जीवात्मा। सब शरीर मठ को हटा दीजिए, महदाकाश, महदाकाश ही महदाकाश होगा। उसी तरह सब शरीरों को हटा दीजिए, परमात्मा ही परमात्मा। जैसे टीन लकड़ी मकान का घर है, उसी तरह दुर्गा काली गणेश, समझे ना, दुर्गा काली गणेश यह शरीर है, इसमें परमात्मा रहते हैं। संत मत खंडन नहीं करता। दल बहादुर जोड़ तोड़कर नहीं कहता है। आपको बुद्धि है, विचार लीजिए। भगवान राम कहते हैं सातम सम वही मैं जग देखा, संत करी लेखा। तो सफल हो जाए तो मैं रूप नहीं, मेरा रूप, शरीर नकल, शरीर रहने वाला असल। समझे ना, सकल नहीं, शरीर नकल। भगवान भक्त का एक के रूप, कुछ कम करो। स्वरूप तो एक है, इस तरह बता दिया।
सिनेमा नौटंकी कथा तो सत्संग में नहीं होती है, भगवान की कथा होती है। उस एक की चर्चा होती है। वह ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना चलते हैं। उसको पाएंगे तब वैसा ही हो जाएंगे। इसको जानने के लिए मोटी कथा राम भगत से गंगा की धारा, लेकिन सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा, निर्गुण धारा को भी जानना होगा। चर्चा सुनते हैं इलाहाबाद में है संतवन सर्वत्र चर्चा, वहाँ गोता लगाने से मन पवित्र हुआ कहना कठिन है, लेकिन यहाँ गोता लगाने से मन पवित्र हो जाएगा। जहाँ संत आस विलास बेनी, वहाँ स्नान करने से सारे कलमश खत्म हो जाएगा। तब अपने घर को देखने की शक्ति हो जाएगी। एकदम कम कर दिया। जहाँ आस विलास, उसको समझिए, समझने वाले समझे हैं, जो सुनते रहेंगे तब समझेंगे। दल बहादुर बाबा ठीक ही कह रहे थे। जो लोअर प्राइमरी का विद्यार्थी है उसे एमए की पढ़ाई दिमाग में कैसे हटेगा कहिए तो? नहीं, जो पढ़ते रहेगा उसे अट जाएगा। इसीलिए कहा विधि निषेध में कलिमल हटने, कर्म कथा रविनंदनी वर्णे, या जमुना की धारा है। बराबर सुनते रहेंगे तो खराब काम करने का मुझसे मन रोकेगा। कोशिश करेंगे रोकने के लिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हम तुमसे किस बात में कमी। समझिए, सत्संग करेंगे समझ में आ जाएगी। इसमें नहाने से शुद्ध पवित्र, जैसा आप चाहते हैं वैसा। इसलिए आग्रह है मेरा आप लोगों से, अपना कल्याण चाहते हैं तो सत्संग करते रहिए। आप नहीं समझे हैं, समझने वाले भाई बहन हैं जो समझे हैं, वे कहेंगे कुछ नहीं चाहिए बाबा, सत्संग चाहिए। यह उसे होगा जिसे ज्ञान हो गया, नहीं तो संसार चाहिए। संसार जिसको है उसको भी सुख कहाँ, जिसे है उसे भी दुख, जिसे नहीं है उसे भी दुख। जिसे ज्ञान हो गया तो आया तो ठीक, गया तो ठीक, नहीं आने का सुख, नहीं जाने का दुख। यही आप लोगों की सेवा में कह दिया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सगुण और निर्गुण के भेद बतलाने वाले राम भगत जय सुरसरी धारा, लेकिन सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा का उद्भेदन करने वाले, सत्संग और संतमत सत्संग को अलग कर समझाने वाले प्रातः स्वर्णानंद श्री विभूषित प्रमाण सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। अपने गुरु के चरणों में बैठकर गुरु की कायिक और आत्मिक दोनों सेवाओं में कट्टर गुरु भक्त और गुरु ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले, निर्गुण की धारा समझने और समझाने वाले पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आत्मवत साधकगण, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, पूज्यपाद की पावन स्मृति में एक कमतर मास ध्यान साधना का जो आयोजन है उसका 7वां दिन है। 2 दिसंबर को विधिवत इसका समापन होगा। 3 दिसंबर को पूज्यपाद का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। ध्यान साधना शिविर के मालिक सद्गुरु महाराज जी हैं। उनके बनाए विधान के अनुसार ध्यान साधना शिविर संचालित होता है।
पूज्यपाद महर्षि दलवाद परमहंस जी महाराज अपने पूरे जीवन में आराध्य देव के नियम पर ही ध्यान साधना शिविर चलाए और उसी के नियम पर यहाँ भी साधना शिविर संचालित है। साधना शिविर में साधकों के अलावा किसी को भी ना भजन गाने का अधिकार होता है, ना कुछ बोलने का अधिकार होता है। इसीलिए हमने आप लोगों को नहीं दिया, क्षमा करेंगे। इस बार थोड़ी नियम को और कड़ी की गई है। पहले तो पुरुष लोगों को ध्यान साधना में समय से पढ़ाने हम देते थे, उससे साधकों को बाधा होती थी। इसको देखते हुए आपको इससे भी मना कर दिया गया। माताओं को तो संतमत का नियम ही नहीं है, फिर नियम तोड़ करके मालिक को खुश कैसे किया जाए। माताओं को संतमत के ध्यान शिविर में शामिल करने का मतलब होता है पूज्यपाद के शब्दों में संतमत का गाछ सुखाना। और संतमत का गाछ सूखेगा तो क्या बांटेंगे और क्या खाएंगे। भगवान बुद्ध के धर्म की आयु आधी हो गई, इसका एकमात्र यही कारण था। संतमत की लंबी आयु करने के लिए माताओं को खुद चाहिए हम ध्यान शिविर में नहीं जाएं, और न किसी संतमत के महात्माओं को इस नियम को तोड़ना चाहिए। ये गुरु महाराज का नियम है। आज पूज्यपाद सवेरे कह रहे थे कि केंद्र हमारा कुप्पा घाट से जो नियम निकलता है उसी को मैं मानता हूँ। नियम निकलता है कि माताओं को भाग लेने के लिए हम असमर्थ हैं। इस नियम का परिपालन चाहे सप्ताह ध्यान हो, पाक्षिक हो, मासिक हो, मास ध्यान हो, हर जगह इसका पालन किया जाना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी भी सीख सकें। आने वाले हमारी पीढ़ी भी इसको सीख करके और संतमत को चला सकें। कुछ इन सब कारणों से कठोरता यहाँ बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को दुख भी होता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ध्यान साधना शिविर में साधकों के और कार्यकर्ता के अलावा किसी को भोजन नहीं देने का भी नियम है। इस नियम का भी पालन हमारे यहाँ किया जाता है, हर जगह किया जाना चाहिए। थोड़ी सी हमने नियम पर चर्चा की। आज जो पाठ हुआ है भगवान शंकर के विचार, कल भी हमने पाठ करवाया था। भगवान शंकर के विचार का ही मैया पार्वती को भगवान के शरीर को देख करके से रहने वाले राम का बोध क्यों नहीं हुआ। आँख जब साफ नहीं होता है तो वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। कभी रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। रस्सी तो सांप होता नहीं है, लेकिन हमारे आँख की रोशनी के कारण ऐसा हो जाता है। माता पार्वती की आँख खराब है, माता पार्वती का कान भी खराब है। हम नहीं कह रहे हैं, उनके पति भगवान शंकर ने कहा उनको। और उनकी आँख खराब है, कान खराब है, सिर खराब है, और जब सब खराब ही है तो राम को पहचानना कब संभव है। भगवान शंकर ने समझाया था पार्वती को, आँख कान को ठीक करने के लिए संतों का दर्शन करो और संतों के वचन को जाकर सुनो, आँख कान साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यही है फक्कत शिव चर्चा। ये अगर सुना दिया जाए तो मैया पार्वती को भी लाभ हो जाए और लोगों को भी बोध हो जाए। यही संत मत सत्संग का ध्येय है। और आज जो पाठ हुआ है भगवान शंकर समझा रहे हैं मैया पार्वती को। भगवान शंकर उच्च कोटि के सत्संगी हैं, उच्च कोटि के ध्यानी हैं। हाँ, संत नहीं है यह बात तो कहना ही पड़ेगा। और संत कैसे नहीं है आगे पाठ में वो स्वयं कह रहे हैं। भगवान शंकर समझा रहे हैं मैया पार्वती को कि हे पार्वती, राम के संबंध में जो तुमको भ्रम हुआ उसका कारण यह है, आँख में लगा लो उंगली तो चंद्रमा दो दिखाई पड़ता है। चंद्रमा तो एक ही है, उंगली लगाने दो दिखाई पड़ा। द्वैत में दो का बोध होता है। हजूर कहा करते थे शरीर भाव में पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, और आत्म भाव में एक के एक। कौन किसका पत्नी, कौन किसका पति। मीराबाई को जब बोध हुआ स्वयं का अद्वैत का बोध हुआ मीरा को, मीरा जब संत हो गई तो मीरा ने कहा अपने पति को कि माय बॉडी इज योर वाइफ बट आई एम नॉट योर वाइफ।
एक किताब मेरे पास है, डिवाइन लवर मीरा, उसका भारतीय अनुवाद होता है, शरीर तुम्हारी पत्नी है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मतलब शरीर से कोई किसी की पत्नी है, शरीर से कोई पति है, दोनों की आत्मा आत्मा न पति होता है न पत्नी होता है। यह बोध हो जाता है, यह अद्वैत ज्ञान में भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती मैया को, तुम शरीर को जो देखी राम का, उसके भीतर तुम देख नहीं पाई, इसलिए तुमको भ्रम हो गया, तुमको दो दिखाई पड़ गया। तुमने कहा आप जो राम राम करते वो कौन राम है और ये कौन राम है, तुमको दो दिखाई पड़ गया। अमन जी ने ठीक ही कहा कि गोस्वामी जी ने कहा कि अवधपति जो है वही में है, अवधपति परमात्मा नहीं है, अवधपति शरीर में परमात्मा है, मूर्ति नहीं, मूर्ति में ईश्वर है। ये बच्चे लोग नए उम्र के हैं और बड़ी गहरी बात पकड़ते, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारा आश्रम गहरे का ही सत्संग यहाँ होता है, इसलिए गहरे पकड़ने वाले बच्चे यहाँ रहेंगे तो भविष्य में सत्संग गहरा चलता रहेगा। मोटा तो बहुत जगह होता है। अवधपति जो कहा, अवधपति परमात्मा नहीं है, अवधपति के शरीर में परमात्मा है। अवधपति सोई, वह कौन? मूर्ति ईश्वर नहीं होता, मूर्ति में ईश्वर है। ये बातें बड़ी अच्छी अमन जी ने कही। वही रूप नहीं, रूप में रहने वाला स्वरूप का बोध कराया गया, उसको बता रहे भगवान शंकर। और कहते तुम तो रूप को देख ली, तुमको दो मालूम पड़ गया, आंख में अंगुल लगाने चंद्रमा दो दिख पड़े। और आपने सुना, देखिए बादल लगते हैं, सूर्य का प्रकाश ढका चला जाता है, तो क्या बादल सूर्य को ढक लिया? यह कहना तो बिल्कुल बचकाना होगी। सूर्य की शक्ति इतनी विशाल है, बादल की क्या औकात है? बादल के ढकने से सूर्य आपको दिखता नहीं, ऐसा सूर्य ढका नहीं गया। उसी प्रकार से भगवान के शरीर अवतार लेने से शरीर में राम ढका नहीं गया। उस शरीर के भीतर में कोई है, वह परमात्मा का तत्व है, समाया हुआ है, ताकत समाई हुई है। आपने देखा ही कहाँ? कुछ पास सुना रहे थे अभी, सुंगा कुटी में पहले एक आकाश रहा होगा, महदाकाश। जितने घर बने उतना मठाकाश बन गया। लकड़ी का घर भी होता है, मकान का घर भी होता है, घर घर तो अलग अलग होता है। उसी प्रकार दुर्गा काली सब क्या है? शरीर घर है, सबके भीतर में परमात्मा ये कहीं है। यह बोध अगर हो गया होता तो सत्संगी माता छठ के दिन त्रिजय भोर में कहाँ गई थी? ध्यान छोड़कर कहाँ थी उस दिन? अभी बताइए ना। जो माँ सत्संग छठ के दिन 8 तारीख के भोर में त्रिजय कहाँ थे आप लोग? जब बोध है सब में ये कहीं है, सूर्य में भी वही है, चंद्र में भी वही है, सूर्य उसी के आज्ञा से काम कर रहा है। उसको प्राप्त करने के लिए किसी एक रूप का ही ध्यान करना है। छठ के दिन कहाँ चले गई माँ? कहाँ खड़ा थे आप? क्या खो गया था आपका? कहाँ गई बुद्धि आपकी? ये बुद्धि सत्संग के अभाव में होता है। पूज्यपाद ने भी कह दिया कि जो प्राइमरी का विद्यार्थी है उसके दिमाग में का पढ़ाई घुसेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते घुस जाएगा। हम लोग भी तो प्राइमरी में पढ़े थे। जब मैं पढ़ता था तो सीख रहा था, मुझे याद है वह दिन खेत पर पढ़ता था, कामत पर रह करके। हमारे गुरुजी थे, हमारे पहले गुरुजी पूज्य ऋषिदेव जो हमको पढ़ाए थे। मेरे पूज्य दादाजी ने कहा कि विद्यार्थी का क्या समाचार है, मतलब क्या प्रगति है? तो गुरुजी ने कहा रास्ता पर है। तो हमको अहंकार हो गया था, हम टो सीख रास्ते पर भी हैं। लेकिन टो सीखते सीखते हमने पढ़ाई का भी अंत किया। लगे रहे तो हमने पूरी पढ़ाई भी पास की। जो एमए पास कर गया वो पढ़ाई पूरा कर लिया, जो नहीं किया पढ़ाई अधूरा रह गया। उसी प्रकार से जो लोअर प्राइमरी का विद्यार्थी होता है उसके दिमाग में यह बात घुसेगी। कौन बात? सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा का स्वरूप की बात। पूज्यपाद ने कहा करते करते जैसे पढ़ते पढ़ते लोग विद्वान हो जाते हैं और सत्संग ध्यान करते का सब बात समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे समझ लेंगे आप। तो भगवान शंकर समझा रहे हैं कि पार्वती औकात नहीं है बादल का कि सूर्य को ढक ले। उसी प्रकार से राम के शरीर में पूरा परमात्मा ढका नहीं गया है, परमात्मा का थोड़ा सा अंश ढका गया है, परमात्मा का अवतार नहीं होता। कैसे? जैसे देखिए हवा सर्वत्र है, तो क्या सबको आप बैलून में भर लीजिएगा? बड़ा हवा का मेला आ रहा है, हवा भरेगा कितना? जितना जगह लगा उतना ही।
वैसे फूकने फट जाएगा। उसी प्रकार से उस शरीर में परमात्मा का थोड़ा अंश ढका गया है। परमात्मा सर्वत्र है, हवा और बाकी है, और फूकना को खोल लीजिए तो हवा कहाँ चला गया, जहाँ था वहाँ चला गया। परमात्मा कण कण में है, उसी का एक अंश जब शरीर धारण करता है तो भगवान या भगवती कहलाती है, और परमात्मा बहुत बाकी रह जाते हैं। भगवान राम, भगवान शंकर समझा रहे हैं, सत्संग समझा रहे हैं मैया पार्वती को, नहीं ढक सकता। और उमा राम विश्व कस मोहा, परमात्मा संबंध वैसे ही मोह होता है। कैसे मोह होता है? नवतम अमावस्या की रात हो, घोर अंधेरी रात हो, आकाश कैसा मालूम पड़ता है? काला। क्या आकाश काला है? नहीं। क्यों मालूम पड़ता है? घोर अंधेरा होने के कारण। उसी प्रकार से राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, दुर्गा का अवतार हुआ, काली का अवतार, बड़ा का अवतार भी आ रहा है, बड़ा का अवतार हुआ। ये अवतार भगवान को देखते रहिएगा, परमात्मा पर काला काला अंधकार कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? कोई दशरथ का बेटा बन करके आएंगे, यशोदा का नंदलाल का बेटा वो बन के आएंगे, कोई राधा का प्रेमिका, राधा का प्रेमी, कहीं रास होगा, कहीं खेल होगा, कहीं मटका फूटेगा, उसी को देख करके आप मचलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आपका सत्संग होगा, संत में सत्संग नहीं होगा। भागवत सुनिए, शिव कथा सुनिए, सुनते रहिए। क्या सुना आपने? आपने आकाश को काला देखने का कहानी सुना। आकाश काला है, आकाश काला है, आकाश काला है। भगवान शंकर गहरा सत्संग सुना रहे भगवान मैया पार्वती को, और कह रहे पार्वती जैसे आकाश में अंधेरा छाए होने से आकाश कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, साफ दिखाई नहीं पड़ता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार भगवान का अवतार जब धरती पर हो जाता है, वो भगवान को कोई देख ले, परमात्मा कुछ भी नहीं देखा। हम लोग क्या कहते हैं? भगवान तो त्रेता युग में थे, भगवान तो द्वापर में थे, अब भगवान कहाँ हैं? और भगवान शंकर करे नहीं, जब जब शरीर धारण करके वे आए, शरीर को जिन लोगों ने देखा, भगवान को कुछ भी नहीं देखा। जैसे आकाश को काला रूप में कुछ भी आपने नहीं देखा। मतलब अवतारी पुरुष के दर्शन होने से भी, मूर्ति नहीं साहब, लड्डू गोपाल नहीं, सीधा गोपाल, बंसी लेकर के बजाने वाला को जो देखा, रथ हाँकते हुए देखा, धनुष लेकर घूमते हुए जंगल में देखा, रावण को मारते हुए देखा, ये सब जो देखा आपने परमात्मा कुछ भी नहीं देखा। भगवान शंकर करें क्यों? इसमें परमात्मा को देखा, शरीर को देखते रह गए आप। जैसे आकाश में काला काला अंधकार छाया हुआ है, आकाश कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। भगवान के रूप को अगर देखते रह गए आप, परमात्मा को आप कुछ भी नहीं देख पाए। फिर क्या कहा? उमा राम विश्व कस मोहा, नवतम उत्तम तो हो गया, और धूड़ी धुआं, आकाश में अगर धुआं छा रहता है, कैसा लगता है आकाश? धुंधला, धुआं जैसा। क्या आकाश का रंग साफ वैसा ही होता है? नहीं, अंधेरा तो नहीं है, अब अंधेरा हट गया, लेकिन धुआं छाया हुआ है, बहुत धुआं चला गया आकाश में, और देखते आकाश लगता है धुआं से भरा हुआ है। उसी प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती जो ब्रह्मा को देखा, जो भगवान विष्णु को देखा, और जो हमको भगवान शंकर को भी, हमको भी देखा, परमात्मा को नहीं देखा। इसलिए मैंने शुरू में कहा भगवान शंकर भी परमात्मा का पूरा पूरा बोध नहीं रखते हैं। अगर रखे होते, इनको देखना परमात्मा देखना होता, परम पुरुष क्या साधु की दे, संत को देखा, परमात्मा को साक्षात देखा। भगवान शंकर कह रहे अपने श्रीमुख से, कह रहे जो ब्रह्मा को देखा, भगवान विष्णु को देखा, आप तप करिए, तपस्या करिए, खड़ा होकर के चतुर्भुजी रूप में आ गए, तो क्या आपने परमात्मा को देख लिया? शंकर भगवान आपसे आकर भेंट कर ले डमरू बजाते हुए, बोलो क्या लेगा, क्या आपने परमात्मा को देख लिया? भगवान शंकर के विचारानुसार जैसे आकाश में अगर धुआं छाया हुआ है, आकाश को पूरा साफ आपने नहीं देखा, उसी प्रकार से जो ब्रह्मा को देखा, जो विष्णु को देखा, जो शंकर भगवान को देखा, वो परमात्मा को पूरा पूरा ने कुछ कुछ देखा। जैसे आकाश कुछ कुछ साफ हुआ, पूरा अंधेरा कुछ कुछ साफ हुआ, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान ये तीनों देव जो हैं, इनके दर्शन करने वाले परमात्मा कुछ कुछ देखा, पूरा पूरा नहीं देखा।
साफ साफ नहीं देखा, इनके दर्शन होने से भी परमात्मा का दर्शन पूरा पूरा आपको नहीं हुआ। ये भगवान शंकर के विचार हैं। आप कहेंगे कि इस बात का प्रमाण दीजिए, प्रमाण ले लीजिए ना। भगवान विष्णु का दर्शन तो बहुत लोगों को हुआ, नारद जी को नहीं हुआ था। तो परम भक्त थे भगवान विष्णु के, नारायण नारायण रट लगाते नारायण। लेकिन नारद जी की क्या फजीहत भी जान लीजिए। विश्व मोहिनी का जब स्वयंवर होने वाला था, जब भगवान के दर्शन हो ही रहे थे तो भ्रम क्या हो गया उनको। तो भगवान ने जाकर के मुख मांगने के लिए गए, अपना मुखड़ा दे दीजिए, आपका सुंदर सा मुखड़ा और हम लगा लेंगे तो हमारे गले में माला पहना देगी, विवाह से हो जाएगा। भगवान विष्णु भी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और सन नारद को कैसा मोह है, तो कहा जिसमें आपका कल्याण होगा वही कर दूंगा। बंदर का मुखड़ा दे दिया। नारद जी समझ गए कि हमको तो मिल ही गया भगवान विष्णु का मुखड़ा। अब डट के बैठ गए कुर्सी पर दुल्हा बन करके। पहले जमाने में नियम था कि लड़कियां स्वयंवर का चुनाव करती थी, स्वयंवर होता था। माल लेकर घूम रही थी कि अपना गला आगे बुला दे, तो बंदर से कोई ब्याह करता है? बार बार हाथ मोड़ ले। तब गणेश जी के कुछ गणों ने कहा, शिव जी गणों ने कहा, अरे नारद जी चेहरा देखिए पानी में। घूमते भगवान विष्णु स्वयं आकर बैठ गए सभा में, उन्हीं गले माला पहना दिया, लेकर चले विष्णु मोहिनी को। और जाकर देखा मुंह तो बंदर जैसा। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। आज गुस्सा आने के बाद कौन भगवान है, कौन गुरु है, कौन साधु है, चलता है पता। सत्संग के कामों में भी कोई बाधा पहुंचावे, समय पर ना कर कहिए तो आग हो जाएगा आपके ऊपर, आगे हो जाएगा उसका। उसको धान की आग है, उसको कमाने की होड़ है। वह भूल जाता है कि आपकी कमाई धूल के बराबर है। लोग क्रोध में चले आते हैं। और जाकर क्या कह दिया भगवान विष्णु को, आपने हमको नारे के लिए विकल कर दिया, आपको मैं साफ देता हूँ आप भी विकल होइएगा। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, स्वीकार है, स्वीकार, आपका साफ स्वीकार है। साफ दे दिया, साफ लग भी गया उनको रामावतार में, लेकिन बिगड़ने नहीं दिया। ये कथा को कहने का भाव यह है, अगर भगवान विष्णु के दर्शन होने से बुद्धि ठीक ठाक हो जाती तो ये दुर्गति होती ना नारद की। मतलब भगवान विष्णु के दर्शन होने से भी परमात्मा दर्शन नहीं होता। ये भगवान शंकर कह रहे, ब्रह्मा जी को देखा, भगवान विष्णु को देखा, और भगवान शंकर को तो बहुत लोगों ने देखा। कौन कौन देखा? भस्मासुर देखा था कि नहीं देखा था? अरे भगत था, जरूर देखा होगा, तपस्या उसलिए कर रहा था। अब वरदानों मांगा था तो कहा ले लीजिए वरदान। कहा क्या वरदान चाहते हो? जिसके माथा पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। कहा ये मस्त हो। तो भगवान शंकर परेशान हुए कि नहीं? जो वरदान दिया उसी की पत्नी हड़पने की मन बात आ गई कि नहीं? सो कहिए। अब कैसे बचे भगवान शंकर? भगवान विष्णु बचाए उसको, न साफे थे कि नहीं जल कर राख हो जाते। भगवान शंकर के दर्शन होने से भी क्या माया का मन हटा भस्मासुर का? रावण तो खूब पुजगड़ी था, दर्शन करता था। क्या रावण की बुद्धि सुधर गई? क्या मांस खाना छोड़ दिया? क्या शराब पीना रावण छोड़ दिया? नहीं। मन भगवान शंकर के साक्षात दर्शन, जिसको आप कहते हैं, शरीर को लोग साक्षात कहते हैं, शरीर साक्षात नहीं होता। उसको देखने से भी भगवान शंकर कह रहे, इसको भी कोई देखा पार्वती तो वह जैसे आकाश में काला काला आकाश तो नहीं है, लेकिन धूल छाया हुआ आकाश, जो धुंधला आकाश है, उसी प्रकार से ब्रह्मा शंकर और विष्णु ये तीनों रूप जो है परमात्मा के धुंधला रूप है, परमात्मा शुद्ध स्वरूप नहीं है। ये महर्षि महिम परमहंस जी महाराज अगर कहेंगे तो गैर सत्संगी काट देंगे। अब भगवान शंकर सबको मानने वाले हैं। हमारे गुरु महाराज जी तो उन्हीं की बात सुनाते रहते हैं, इसलिए हम कहते रहते हैं बहुत बच्चों को, कपड़ा में क्या लगाया है? हम महाकाल का पूजक है। अरे अकाल का पूजा करो, अकाल का। महाकाल शंकर है तो अकाल परमात्मा है। अकाल को पूजो, अकाल को। अकाल जो महाकाल को पैदा उसको पूजो। महाकाल को देखने से काम नहीं चला, अकाल को देखो। अकाल को सत श्री अकाल बोले सो निहाल। अकाल परमात्मा को जानने के लिए इसके दर्शन होने से भी परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। और तब भगवान शंकर ने एक बात और कही कि पार्वती
अब आकाश से अंधेरा भी खत्म हो जाए और धुआं भी खत्म हो जाए, धूल छाया रहे, मटमैला आकाश, गोधूली बेला में धूल उड़ता है, उसमें जो धूल छा रहता है, मटमैला आकाश, वो भी आकाश का साफ रूप नहीं है। किसी ने भगवान के विराट रूप को देख लिया तो क्या भगवान को देखा? महाभारत के मैदान में कृष्ण भगवान अर्जुन को लड़ाई करवाने के लिए विराट रूप दिखाए थे। जब बार बार वो कहने लगा मेरा बेटा भी मर गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने विराट रूप दिखाया, इतना बड़ा विराट रूप दिखाया, अर्जुन डर के थर-थर कांपने लगा। कहा मैं युद्ध करूंगा, आप सौम्य रूप में आ जाइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो क्या अर्जुन ने भगवान को देख लिया? अगर अर्जुन भगवान को देखे होते, विराट रूप सही दर्शन होता, नरक क्यों जाता? बताइए आप। कहते थे हमारे पूज्य महर्षि श्री प्रमन जी महाराज कि भगवान के दर्शन करने से नरक क्यों गए पांडव लोग? इसका मतलब ये भगवान सही दर्शन नहीं थे। विराट रूप बहुत लोगों को देखने के लिए मिला, तो क्या विराट रूप सही रूप है? सही रूप, विराट रूप भी सही रूप नहीं है। जैसे आकाश में अगर धूल छाया हुआ है तब भी आकाश का शुद्ध स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार से विराट रूप किसी ने अगर देख लिया तब भगवान को शुद्ध रूप में नहीं देखा। क्या सुना आपने? कुप्पा घाट से जो छपती है हमारी किताब सर से, उसमें ऊपर में बना हुआ फोटो है, उमा राम विषकस मोहा नवतम धूप जिमजिमी सोहा। आकाश में काला काला अंधकार है, तब आकाश कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। सुनिए गौर से, सुनने से बुद्धि ठीक होगी, पहले पूरा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और आकाश में अगर धुआं छाया हुआ है तो कुछ कुछ दिखाई पड़ेगा, धूल है तो और कुछ, लेकिन साफ साफ नहीं। उसी प्रकार से भगवान अगर दुनिया में अवतार लेकर आ जाएंगे, उसको आपके बेटा बनकर घर में आ जाएंगे तो क्या होगा? आपको कौन सी लाभ मिलेगा? आपको दशरथ जी को क्या मिला? राम 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 कही राम, अतात गए सूरधाम, बैकुंठ गए दशरथ जी महाराज। गोद में कृष्ण भगवान खेले, यशोदा मैया को क्या मिला? भगवान अगर आपके अगल बगल में घूमने लगे तो आपको क्या मिलेगा? भगवान को कुछ भी समझ नहीं पाइएगा, माया ही माया, अंधकार ही अंधकार आकाश पर। कभी कभी ब्रह्मा जी आ जाए आपके घर में, विष्णु भगवान आ जाए चतुर्भुजी रूप लेकर के, शंख फूकने लगे, एकदम चक्र घुमा दे कि नहीं? अभी देखिएगा होर लगी हुई है। भगवान कोई चक्र धारण, कोई संघ धारण, क्या क्या लोग लीला कर रहे हैं। इनको देखने से भी, और शंकर भगवान भी दर्शन आपको दे दे तो वह भी भगवान का शुद्ध स्वरूप नहीं है। वह भी जैसे आकाश में धूल छाया हुआ है, क्षमा करेंगे, जैसे आकाश में धुआं छाया हुआ है, वैसे ही परमात्मा पर ये धुआं है। कौन? ब्रह्मा वंशुर और शंकर। इनको देखना मतलब परमात्मा पर धुआं है। और आपने कोई विराट रूप अगर देख लिया, विराट रूप के दर्शन होने से भी परमात्मा में से धूल छा रहा था, आकाश में धूल है, परमात्मा का साफ रूप नहीं है। क्या मतलब हुआ? अवतारी रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर विराट, इस सब को छोड़कर जो देखिए वह परमात्मा से दर्शन होगा। मैं दिल्ली गया था, अभी भी दिल्ली गया हूँ कुछ दिन पहले, उसके पहले दिल्ली गया था। ऋषि जी की शादी होने वाली है 12 तारीख को। वे लोग जुड़े हुए थे जहाँ से हमको ले गए थे अपनी गाड़ी कार से। उनके गुरु महाराज स्वस्थ विराजते थे। वहाँ पर बहुत सारी विदुषी साधिकाएँ, ग्रेजुएट जो होगा वो साधिका बनेगी, साध्वी बनेगी, वहाँ का कंडीशन है, पढ़ी लिखी। और जो लड़कियाँ विवाह ना करती है उसमें स्वाभाविक तेज होता है, ब्रह्मचारिणी का तेज तो होता ही है। सारी बहनें थी, हमसे मिलवाया गया और लोगों ने कहा कि दिव्य दर्शन। हमने कहा कि देखिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं दिव्य दर्शन, दिव्य पर्सन, ये दर्शन पर्सन है सज्जन, दुर्लभ बात। दिव्य दर्शन करने के भी प्रदर्शन बाकी रह जाता है। दिव्य दृष्टि हो सो जो दर्शन, जो पर्सन दर्शन पर्सन है सज्जन, अति दुर्लभ बात। और आप कहते हैं कि दिव्य दृष्टि से देखा परमात्मा को, इसको हम नहीं मानते हैं। उससे जो कुछ देखा परमात्मा, दिव्य माया को आपने देखा, परमात्मा आपने देखा। इसे विराट भगवान को देखने से भी परमात्मा को दर्शन बाकी रह जाता है। बहुत सारी बातें हुई। उन लोगों ने हमको कहा कि आपका मिशन कितना पुराना है। हमने कहा साहब हाथरस जिला है, दिल्ली आने के रास्ते में पड़ते हैं। वहाँ एक संत हुए थे, संत तुलसी साहब उस खानदान के हैं। तब तो चुप हो गया, कहा बड़े पुराने खानदान के आप हैं,
तुलसी साहब को आप जानते हैं? हमें जानते नहीं हैं। उसी वंश में हम पैदा हुए हैं। हम तुलसी साहब वंश के लोग हैं साहब, जिन्होंने संत मत कहकर पहली बार प्रचार किया था। राधा स्वामी साहब हमारा कोठली है, ये सारे संत हमारे हैं। हम बुद्ध महावीर के बिहार के रहने वाले लोग हैं, उस धरती पर से हम आए हैं। समझिए इन चीज़ों को। यह ज्ञान कहाँ है प्रचार? कहीं दिव्य माया, कहीं दिव्य दृष्टि, कहीं कुछ कथा, कहीं कहानी। ये तो महर्षि मही प्रबंध जी महाराज स्वीकार कर लिए। कोशिश क्षेत्र में आना किस लोगों का लाभ हो गया, लोगों को मिल गया, शुद्ध खुआ मिल गया आपको। मैं कल भी कह रहा था, हरिद्वार जाकर देखिए, ऋषिकेश जाकर देखिए, उत्तराखंड जाकर देखिए, ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। हमने घूम कर देखा हरिद्वार ऋषिकेश में, मन उब जाता है वहाँ से। ये चीज़ कहाँ है आपको? ये बिंदुनाथ जो आप संत मत के सत्संगी हमारे देहात में कचिया खुर्पी पास करते रहते हैं, नेपाल की धान काटने वाली माताएं जो बिंदुनाथ करते रहती हैं, ये गुरु महाराज की हेतु कृपा है। भगवान शंकर के शुद्ध विचार को समझाने वाले कौन हुए? समझिए, इसलिए हजूर कहते थे सब संतन की बड़ी बलियारी, जिन्होंने सिखलाया सबकी बलिया, सबसे बेसी उनकी बलियारी। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। इसलिए समझिए, तीनों से परे परमात्मा होता है, और तीनों के परे परमात्मा को क्या सब रूप में जब परमात्मा है, अवतारिये का ध्यान करिए, चाहे विष्णु का ध्यान करिए, शंकरे का ध्यान करिए। ध्यान करने से क्या होगा? उस सब रूप खुलने लगेगा, रूप हटने लगेगा। पूज्यपाद ने भी कहा, सब आकामठ को हटा दो, महादाकाश हो जाएगा। सब रूपों को हटा दीजिए, स्वरूप मिल जाएगा। और संत मत कहता आपको जो रूप पसंद हो। अरे गिलास में पानी है, चांदी का गिलास है, स्टील का, एल्युमिनियम का, पानी पीना है, गिलास खोजना है, उठा क्या रहे हैं? सब में एक ही पानी, जो आपको में उठाइए, गट 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 पी जाइए। आपको पानी निकालना है, उससे गिलास नहीं बदलना है। समझिए मेरी बातों को, गहरी बात कही जा रही है। गिलास मत बदलिए, आपको जो गिलास पसंद हो उठाइए, गट गट करके पानी निकाल के पी जाइए। सब रूप में परमात्मा है। राम में वही है, कृष्ण में वही है, दुर्गा में वही है, शिव में वही है। अल्लाह लिख कर ध्यान करिए, अल्लाह लिख में भी वही परमात्मा समाया हुआ है। अल्लाह में भी वही है, गॉड में भी वही है। सारे गिलास में एक ही पानी है, उस पानी को पीना हो, ये गिलास को पकड़िए और गट 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 पी जाइए। लेकिन अलग अलग, कभी दीना अनाथ, कभी बढ़ा करते रहिएगा, सबसे बड़ी आपको हानि होगी। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजा आन, आप हो गए अपराधी, पड़े 84 खान। ये संत मत का बयान है। संत कबीर साहब ने जजमेंट दे दिया, अलग अलग करने वाले को परमात्मा भाग में लिखा हुआ नहीं है, भटक करके आप मर जाइएगा। इन बातों को आप जानिए और जान करके मानिए। ध्यान साधना शिविर का समय है, 4:30 तक आरती होने का नियम है, इसलिए बहुत नहीं कहना है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।